नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 अगस्त 2011 को गुजरात के अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश में गुजरात पहला राज्य था जिसने सोलर पॉलिसी लेकर के सोलर एनर्जी के सेक्टर में कदम रखा और आज भी पूरे देश में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात ने ग्लोबल कैपिटल की पोजीशन को एक्वायर कर लिया है। बात सही है कि हमारे देश की संस्कृति और परंपरा वो प्रकृति के साथ प्रेम करना, हमारी परंपरा ने हमें एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर कभी सिखाया नहीं। ज्यादा से ज्यादा मिल्किंग ऑफ द नेचर, यही हमारी परंपरा रही। और विश्व अगर उस दिशा में चल पड़ता तो आज ये ग्लोबल वार्मिंग और इतने बड़े संकट, इससे हमें जूझना नहीं पड़ता। सदियों से बहुत सारा तबाही का रास्ता हमने चुना हुआ है। आने वाली कितनी पीढ़ियों को परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के इस खोई हुई अमानत लौट आएगी। जब इसका हिसाब लगाएंगे तो अंदाज आएगा कि हमारे सामने कितना सारा करना बाकी है। और जब इस भयावह चित्र को देखते हैं तब लगता है कहीं से तो शुरू करें। और उसी का नतीजा है कि आज गुजरात ने इस क्षेत्र में देश के सामने उदाहरण रूप कई इनिशिएटिव लिए हैं। दुनिया में गुजरात एक चौथी सरकार ऐसी है, वी आर अ फोर्थ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, जिसने अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया है। और ये इसलिए किया है कि हम हर चीज को उस तराजू से नाप तोल करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हम विकास के उस मॉडल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में गुजरात पहला राज्य था जिसने सोलार पॉलिसी लेकर के सोलार एनर्जी के सेक्टर में कदम रखे। और गुजरात की सोलार पॉलिसी आने के बाद करीब 9 महीने के बाद भारत सरकार की सोलार पॉलिसी आई थी। आज भी पूरे देश में सोलार एनर्जी के क्षेत्र में एक प्रकार से गुजरात ने ग्लोबल कैपिटल की पोजीशन एक्वायर कर ली है। वी आर ग्लोबल कैपिटल एज फार एज सोलार एनर्जी इज कंसर्न। सर्वाधिक शायद ये मार्च तक हम 500 मेगावाट क्रॉस कर जाएंगे। अब ये अपने आप में दुनिया के लिए भी अजूबा होने वाला है कि हम किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात एनर्जी में सरप्लस स्टेट है। अब फारूक साहब कह रहे थे कि 20,000 मेगावाट सोलर एनर्जी के सेक्टर में आने वाले दिनों में जाना है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि देश में कहीं और आपका काम अटक जाए तो यहां देख लेना, कर देंगे। और आप अगर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो हमें खुशी होगी, हम हमारे कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि होना यही है जी। आप लिख के रखिए, टारगेट कोई भी तय करे, पूरा हमें ही करना है। देखिए, भारत सरकार ने
11th प्लान में 8% ग्रोथ अर्जित करने के लिए तय किया था। अगर हम 11.2 नहीं करते तो 8 नहीं हो सकता, और हमने वो किया, और हम सब राज्य मिलकर के करेंगे तभी तो देश का भला होगा। और गुजरात वो अपने दायित्व को निभा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, बहुत इनोवेशंस की आवश्यकता है। अभी भी जो भी पुरानी परंपराएं थी इन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, वही चीजें चल रही हैं। नौजवान मित्रों, मित्तल जी एंटरप्रेन्योर बन पाए कि नहीं बन पाए वो अलग बात है। मैं उस फील्ड में गया नहीं, लेकिन हमारे गुजरातियों के जेनेटिक सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप है। और इसलिए हम लोगों को अंदाज आता है, अगर हम उस फील्ड में हो या ना हो, हम लोगों को सुगंध आने लगती है कैसा होगा। मित्रों, पिछली शताब्दी उसमें आईटी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स आईटी बन गई, और करीब करीब अभी भी उसका प्रभाव हमें देखता है। लेकिन मेरे नौजवान मित्रों, मेरे शब्द लिख करके रखिए, बीती हुई कल अगर आईटी की थी तो आने वाली कल ईटी की है, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी ये डोमिनेट करने वाली है, और इसलिए जो उस फील्ड में रिसर्च करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, वे लीड करने वाले, और जीवन के हर क्षेत्र में इन्फ्लुएंस करेगा। इवन कार भी बनेगी तो कार के मैन्युफैक्चरिंग में यह पैरामीटर होगा कि एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। ये होने वाला है, और ऐसे समय ये इन्फ्यूज जैसी व्यवस्था और आईआईएम जैसा प्लेटफॉर्म एक अवसर देता है कि जहां पर खोज हो, संशोधन हो, नई चीजें आए और लोगों को मिले। कभी कभी ट्रेडिशनल विजडम जो होता है, जो गांव के लोग हमारे अनिल गुप्ता जी करते रहते कुछ न कुछ इस प्रकार इकट्ठा, उसमें इतना दम होता है जी। अब वो कॉमर्शियल वायबल हो, उसके लिए रिसर्च की आवश्यकता होती है। ज्ञान पड़ा हुआ है, प्रयोग भी किए होते हैं, और अगर उसको बल दिया जाए, और इन व्यवस्थाओं से बल मिलता है, और नौजवान मित्र इसका अवसर लेना चाहिए। मित्रों, मैंने एक परंपरा बनाई है, मेरे अपने संतोष के लिए बनाई हुई है, कि जो भी स्टूडेंट्स इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें करते रहते हैं, बनाते हैं, उनको भी मन करता है, और वे अगर स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मुझे उसका प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो मैं समय देता हूं, मेरे यहां बुलाता हूं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अपनी पूरी बात जो बताए मैं सुनने का प्रयास करता हूं। और मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों से मिला हूं दोस्तों, ऐसे ऐसे नए रिसर्च किए उन्होंने। मुझे याद है एक लड़का कुछ साल पहले मेरे पास आया था, आईटीआई का स्टूडेंट था, आईआईटी का नहीं, क्योंकि वो उसके काम को मैं बाद में बताऊंगा तो आपको लगेगा सर मैं आईआईटी की बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं आईटीआई यानी टेक्निकल एजुकेशन का एक प्रकार से बाल मंदिर, वहां का वो स्टूडेंट था और गांव का रहने वाला था। वो आया मेरे पास, बोले साहब मैंने एक रोबोट बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसकी चिट्ठी आई थी, मैंने उसको बुलाया। उसने साहब एक छोटा सा रोबोट बनाया था, वो अगर किसी ने टेररिस्टों ने रास्ते पर अगर कहीं छोटे छोटे एक्सप्लोजिव रखे हैं तो रोबोट खोजता था, निकालता था और डिस्पोज करता था। अब बताइए कितनी बड़ी सेवा थी वो।
मैंने उसको डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा। मैंने कहा देखो भाई, इसको कुछ प्रमोट करना चाहिए, इस नौजवान ने मेहनत की है, मैं कोई टेक्नोलॉजी को जानने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। मित्रों, हमारे देश में ये टैलेंट पड़ी है, उन्हें इस प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, और मैं मानता हूं कि आज के इस प्रयास के कारण उसका लाभ मिलेगा। गुजरात हमारे देश में एक पहला स्टेट ऐसा है जिसने इनोवेशन कमीशन बनाया है, और हम इस इनोवेशन कमीशन के माध्यम से इस प्रकार से जो नौजवान रिसर्च करते हैं, कुछ नए प्रयोग करते हैं, एक ही चीज को नए ढंग से करते हैं, और उसको अगर हमें फुल प्रूफ लगता है तो सरकार उसको एडॉप्ट करेगी, रिप्लिका के लिए व्यवस्थाएं देगी, और उसको हम कानूनी व्यवस्था जरूरत पड़ी तो वो भी देंगे। तो उस दिशा में एक अच्छा काम हम लोगों ने किया है। आने वाले दिनों में एक काम हम गुजरात में करना चाहते हैं, और वो मेनली डेडिकेटेड टू यूथ है। हम एक वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर खड़ा करना चाहते हैं, और मैंने श्रीमान नारायण मूर्ति को आग्रह किया था कि आप आइए और इस काम को देखिए। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी समय की कठिनाई है, लेकिन ये मुझे जरूर पसंद आएगा ये काम। उन्होंने सारी डिटेल मांगी है, मैं उनको भेज रहा हूं। एक वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर हम यहां पर खड़ा करना चाहते हैं, और जो भी नौजवान इस प्रकार से प्रयोग करेंगे उनको वहां अवसर मिलेगा। कॉमर्शियली अपनी चीजों को कैसे वायबल बनाना, मार्केट में कैसे ले जाना, तो उसको एक नया बल मिलेगा। और वो भी एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम करते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों तक उनकी सेवा करने वाले हैं। मित्रों, इन दिनों मेरे मन में एक ऐसे विचार चलते हैं, मैं नौजवान मित्रों के सामने रखना चाहता हूं। अगर कभी कभी मुझे लगता है कि जहां पावर स्टेशन है, वहां से गांव तक बिजली ले जाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, और मान लीजिए उसी गांव में सोलार पावर प्लांट डाल दिया उस गांव की रिक्वायरमेंट के लिए, तो एक हिसाब लगाना चाहिए कि कौन सा कम खर्चे वाला है। मेरा अहमदाबादी माइंड कहता है वो गांव में सोलर प्लांट सस्ते में हो जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दें, इतनी जमीन ले लें, इतने तार लगाएं, और फिर बिजली वहां जाए, और फिर गांव को बिजली मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इंटीग्रेटेड रूप में कर सकते हैं। हमारे यहां, मैं गुजरात की अगर बात करूं, हवा में काफी मॉइस्चर है, और आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम विंड एनर्जी की ऐसी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं कि जो विंड एनर्जी से बिजली भी पैदा हो और मॉइस्चर को निकाल करके वो पानी भी दे। आज उस प्रकार के इनोवेशन हो चुके हैं। अगर 10,000 लीटर पानी चाहिए तो एक विंड मिल से निकलता है, और नॉट ओनली चिल्ड वाटर भी अवेलेबल होता है उसके कारण, और उस चिल्ड वाटर से हम कोल्ड स्टोरेज में उसको कन्वर्ट करें। कोल्ड स्टोरेज गांव में खड़ा हो जाएगा, गांव का किसान जो पैदा करेगा उसको लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी बन जाएगी। जो भी पैदा करता है मार्केट में जब तक दाम बढ़ेंगे वो अपना कोल्ड स्टोरेज में रखेगा। कोल्ड स्टोरेज उस वेस्ट में से बनेगा, उस वेस्ट में से बनेगा कि जो बाय प्रोडक्ट था, विंड एनर्जी का बाय प्रोडक्ट चिल्ड वाटर था, उससे कोल्ड स्टोरेज चलेगा। वहां सोलार एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, पानी की व्यवस्था हो, कोल्ड स्टोरेज हो, यही चार चीजें एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जोड़ करके अगर बना दिया, मैं नहीं मानता हूं कि उस गांव को टेक्नोलॉजी के लिए और कोई रिक्वायरमेंट होगी और गांव हर प्रकार से समृद्ध हो सकता है।